ऐसे तो लोन के चक्कर में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। वो बड़े बूढ़े कह गए हैं ना कि कर्ज से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। लेकिन कई बार लोन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके जीवन में भी लोन लेना एकदम ज़रूरी हो गया है तो लोन लेने से पहले लोन के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी रखना, उनको अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। लोन दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। दोनों में क्या अंतर है, सिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, अगर आपको लोन चाहिए तो आपके लिए कौन सा लोन बेहतर होता है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और प्रथम लीगल के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले इन दोनों का मतलब समझते हैं, सिक्योर्ड लोन का मतलब और अनसिक्योर्ड लोन का मतलब। अगर सिक्योर्ड लोन की बात करूं तो सिक्योर्ड लोन एक ऐसा लोन जिसको देने से पहले बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपसे किसी न किसी तरह के संपत्ति की मांग की है। वह संपत्ति आपका घर हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपकी ज्वेलरीज वगैरह हो सकती है, आपके बैंक में जमा फिक्स डिपॉजिट की राशि हो सकती है, आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह में आपका इन्वेस्टमेंट है तो वो शेयर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी संपत्ति बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसकी मांग करते हैं ताकि वो उस संपत्ति को गिरवी रख सकें आपको लोन देने के बदले में। और अगर कभी आप उस लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक जो संपत्ति आपने गिरवी रखी है बैंक के पास, उस संपत्ति को बैंक फॉरफिट कर सकें और उसको बेच करके जो लोन का पैसा है ब्याज सहित उस पैसे का रिकवर कर सकें। तो यह सिक्योर्ड लोन है। अब आइए समझते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन क्या है। वह सभी लोन जो सिक्योर्ड नहीं है अनसिक्योर्ड लोन कहे जाते हैं। अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए बैंक आपसे किसी भी तरह की कोई संपत्ति की मांग नहीं करता है। मतलब आपको अपनी कोई भी संपत्ति बैंकों के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोलेटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के कुछ उदाहरण भी समझ लेते हैं। अगर सिक्योर्ड लोन के उदाहरणों की बात करूँ तो होम लोन, क्योंकि जो घर आप लेते हैं वह बैंकों के पास गिरवी पड़ा होता है। कार लोन या टू व्हीलर लोन, क्योंकि इसमें जो गाड़ी और जो टू व्हीलर आप लेते हैं वह बैंकों के पास गिरवी पड़ा होता है जब तक कि वो पैसा आप उसका पूरा रीपेमेंट नहीं कर देते हैं। गोल्ड लोन। अगर बिजनेस लोन की बात करूं तो बिजनेस लोन जिसमें कि कंपनी की प्रॉपर्टीज को, उसकी प्लांट एंड मशीनरी को, स्टॉक को, इन सब चीज़ों को बैंकों के पास एज ए कोलेटरल दिया गया है। तो ये सब कुछ सिक्योर्ड लोन के उदाहरण है। अगर अनसिक्योर्ड लोन के उदाहरणों की बात करूं तो एजुकेशनल लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड पे लिया गया लोन, ये सब कुछ अनसिक्योर्ड लोन के उदाहरण है। अब समझते हैं कि अगर आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन के बीच में डिसाइड करना पड़े कि कौन सा लोन आपके लिए बेहतर होने वाला है, तो आज इस वीडियो में वैसी 5 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके लिए यह डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा कि आपको सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में से कौन से लोन के साथ जाना चाहिए और किस लोन को आपको भूल जाना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि जब वीडियो को आप सब लोग पूरा देख लें तो आपको बड़ी आसानी से यह समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि आपके लिए कौन सा लोन बेहतर है, सिक्योर्ड लोन बेहतर है या अनसिक्योर्ड लोन बेहतर है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको पैसे कितने चाहिए, आपको सिक्योर्ड लोन के साथ जाना चाहिए या अनसिक्योर्ड लोन के साथ जाना चाहिए, यह डिसीजन बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कितने लोन अमाउंट की ज़रूरत है। अगर आपको ज़्यादा लोन अमाउंट की ज़रूरत है तो आपको सिक्योर्ड लोन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपको कम लोन अमाउंट की ज़रूरत है, कम पैसों में भी आपका काम चल जाएगा, तो आपको अनसिक्योर्ड से भी आपका काम चल जाएगा। बैंक जनरली लोन देने से पहले, चाहे वो किसी भी तरह का लोन हो, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, जो बोरोअर होता है उसकी कमाने की क्षमता, उसके रीपेमेंट करने की क्षमता, और उसने अगर कोई पुराना लोन ले रखा है, उसके पास अगर पहले से कोई लोन है, तो उस लोन को बोरोअर ने कितनी जिम्मेदारी से हैंडल किया है, उस लोन की ईएमआईज को बोरोअर ने कितने टाइमली पेमेंट किया है, कितनी टाइमली पेमेंट्स उसकी की है, तो उस बात पे डिपेंड करता है कि बैंक आपको किस तरह का ट्रीटमेंट देंगे। अनसिक्योर्ड लोन देने से पहले बैंक जो आपकी कमाई है, आपकी इनकम स्टेबल है या नहीं है, आपने पुराने लोन्स को कैसे हैंडल किया है, आपका सिविल स्कोर क्या है, इन सब चीज़ों को देख करके, कंसीडर करके आपकी एक मैक्सिमम लिमिट तय कर देते हैं कि आप इस अमाउंट तक ही मैक्सिमम लोन ले सकते हैं अनसिक्योर्ड। और आप चाहे कितना भी बैंकों के पास चक्कर लगा लें, बैंक के साथ आपका कितना भी बढ़िया से बढ़िया रिलेशनशिप क्यों ना हो,
आप बैंक के बहुत अच्छे से अच्छे कस्टमर हो सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में अनसिक्योर्ड लोन के केस में बैंक जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है उस लिमिट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, उस लिमिट को कभी बढ़ाएगा नहीं, बल्कि बैंक चाहेगा कि आप उस लिमिट से नीचे ही लोन लें और उसी लिमिट में रह करके आप खुश हो जाएं। लेकिन सिक्योर्ड लोन के साथ बैंक कुछ कंफर्टेबल हो जाते हैं। हालांकि सिक्योर्ड लोन के केस में भी बैंक आपकी इनकम देखते हैं, आपकी रीपेमेंट करने की कैपेसिटी को देखते हैं, आपका सिविल स्कोर देखते हैं, आपने बैंक के आप कितने पुराने कस्टमर हैं, बैंक के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, वो सब चीज़ें तो देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है उस लिमिट को बैंक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहते हैं। वो इसलिए कि उनके पास एक असेट रहता है, कोई संपत्ति रहती है आपकी जो बैंक के पास गिरवी पड़ी होती है। तो बैंक को यह कंफर्ट रहता है कि अगर आपने इस लोन के रीपेमेंट करने में कहीं कोई डिफॉल्ट किया या कहीं अगर इधर उधर कुछ हुआ, मतलब जो लोन है अगर वो बैड लोन में कन्वर्ट हुआ, तो बैंक के पास अपना नुकसान बचाने के लिए आपकी एक प्रॉपर्टी, आपकी एक संपत्ति, आपका कोई ना कोई असेट बैंक के पास गिरवी पड़ा हुआ है, जिसको कि लिक्विडेट करके, जिसको बेच करके बैंक अपना नुकसान पूरा कर सकते हैं, उस अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। तो इसलिए जब कभी भी आपकी इस तरह की स्थितियां हो कि आपकी लिमिट नहीं बन रही हो, तो बैंक सिक्योर लोन के केस में आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको रिविजिट करने के लिए तैयार होते हैं और उसको थोड़ा सा लीनियंट तरीके से लेते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन के केस में बैंक कभी भी लीनियंसी नहीं दिखाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो और आपकी अगर एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही हो, तो आपको सिक्योर लोन की तरफ जाना चाहिए। अब सिक्योर लोन्स के क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नुकसान क्या क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली अनसिक्योर लोन के फ़ायदे और नुकसान क्या है वो भी हम लोग इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग वह 5 फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसके बेसिस पे आपको यह डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन से लोन की तरफ जाना चाहिए। अनसिक्योर लोन देने से पहले बैंक आपकी इनकम कितनी स्टेबल है, इस पैरामीटर पे आपको बहुत ही माइन्यूटली चेक करता है। जैसे अब इनकम स्टेबल कैसे होता है, कैसे बैंक कंसिडर करता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी इनकम बैंक स्टेबल मानता है, क्योंकि उसको पता है कि सरकारी नौकरी है तो इसको हर महीने सैलरी मिलनी है। उसी तरीके से अगर आप किसी रेपुटेड कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि TCS, रिलायंस, अडानी ग्रुप की कंपनीज, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, और इंडिया की जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, जो टॉप की कंपनीज हैं, अगर आप उन कंपनीज में काम करते हैं तो उस केस में भी बैंक आपकी इनकम को स्टेबल मानता है। या अगर आप किसी छोटी कंपनी या मिड लेवल की कंपनी में काम करते हैं, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, और उस सैलरी के क्रेडिट होने का एक डेट फिक्स है, मतलब लगातार सालों से 2-4 साल से आपकी जो सैलरी है उसी सेम डेट को विदाउट एनी फेल आपके सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, और जो अमाउंट है वो स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं कि किसी महीने 50,000 आ रहा है, किसी महीने 30,000 आ रहा है। तो इस तरह का अगर आपके साथ भी सिचुएशन है तो आपकी इनकम को बैंक स्टेबल मानेगा। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इनकम स्टेबल है, और अगर आपकी इनकम स्टेबल है तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने में, अनसिक्योर्ड लोन देने में हमेशा कंफर्टेबल होंगे और सर्विस के मामले में एक्स्ट्रा माइल चलने को तैयार रहेंगे। लेकिन यहाँ भी जो आपकी लिमिट बनती है, मैक्सिमम लिमिट जो है, उसी लिमिट के अंदर में रहकर ही बैंक आपको अनसिक्योर्ड लोन देंगे। लेकिन अगर दूसरे सिचुएशंस की बात करें जहां आपकी इनकम स्टेबल नहीं है, अब बैंक अनस्टेबल इनकम किनको कंसिडर करता है? अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, लॉयर हैं, आर्किटेक्ट हैं, फाइनेंस कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, या उसी तरह के किसी कंसल्टेंसी बिजनेस में हैं, या आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं जिसमें कि आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंसर्न्स वगैरह आप में आप काम कर रहे हैं और वही आपका बिजनेस है, तो आपके इनकम को बैंक स्टेबल इनकम नहीं मानता है। और इस तरह की स्थितियों में, या एक और उदाहरण है कि आप किसी ऐसी कंपनी में नौकरी करते हैं जहां आपकी सैलरी रेगुलर नहीं है, किसी महीने तो सैलरी 5 तारीख को ही क्रेडिट हो जाती है, किसी महीने 20-20 तारीख तक आपकी सैलरी नहीं आ पा रही है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आपके साथ भी है तो यहाँ पे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इनकम अनस्टेबल है, और अगर आपकी अनस्टेबल इनकम है तो बैंक आपको पर्सनल लोन देने से, क्रेडिट कार्ड देने से, या किसी भी तरह का अनसिक्योर्ड लोन देने से पहले 100 बार सोचेंगे, आपको दौड़ाएंगे, दौड़ाते दौड़ाते अंत में आपको मना कर देंगे।
इसलिए अगर आपके साथ भी इस तरह का कुछ सिचुएशन है कि आपकी इनकम स्टेबल नहीं है तो आपको मजबूरी बस सिक्योर्ड लोन की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब आइए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट रेट और जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह है उस पैरामीटर पे हम कैसे डिसाइड करें कि अनसिक्योर्ड लोन की तरफ जाना चाहिए या सिक्योर्ड लोन। जो आप ले रहे हैं वह कितना महंगा मिल रहा है आपको, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए। अनसिक्योर्ड लोन महंगा होता है, सिक्योर्ड लोन सस्ता होता है। अगर आप ब्याज दरों को भी कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि होम लोन आपको 6.7% या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पर्सनल लोन की बात करेंगे तो आपको 12%, 13%, 14%, कई बार तो 18%, 20% पे भी आपको पर्सनल लोन मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप कार लोन की बात करेंगे तो कार लोन भी आजकल 7.5%, 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड में जनरली आपको 36% के हिसाब से और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपके हिसाब से आपसे चार्ज किया जाता है ब्याज। आप जो लोन लेने जा रहे हैं वह आपको कितना महंगा पड़ रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अनसिक्योर्ड लोन इतने महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें बैंकों का जोखिम ज़्यादा होता है। बैंकों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, बैंकों के पास आपकी कोई संपत्ति गिरवी नहीं होती है और बैंक का जो लोन देने का प्रोसेस है या जो लोन का डिसीजन है कि वो आपके साथ बैंक को काम करना है नहीं करना है, मतलब आपको लोन देना है नहीं देना है, यह पूरी तरीके से आपकी इनकम पे, आपकी इनकम कितनी स्टेबल है उस पे, आपकी जो पुरानी कोई हिस्ट्री रही है रीपेमेंट की उस रीपेमेंट की हिस्ट्री पे, आप ईएमआई दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या इतनी अच्छी है कि आप ईएमआई का जो बर्डन आपके ऊपर आने वाला है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सिक्योर लोन के केस में ये सारी चीज़ें तो मैटर करती ही करती हैं, लेकिन इसके साथ ही आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी बैंकों के पास गिरवी होती है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अनसिक्योर्ड के केस में बैंक का रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा रिस्क ज़्यादा कमाई। बैंकों का रिस्क ज़्यादा होता है तो बैंक इंटरेस्ट रेट भी आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन लो रिस्क लो गेन। सिक्योर्ड लोन के केस में बैंकों का रिस्क कम होता है तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम चार्ज करते हैं। अब अगर प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो सिक्योर्ड लोन के केस में कई बार प्रोसेसिंग फीस होती ही नहीं है। बैंकों के बराबर कुछ ना कुछ ऑफर्स होते हैं, उस ऑफर्स के तहत सिक्योर्ड लोन में प्रोसेसिंग फीस को या तो बैंक पूरी तरीके से माफ़ कर देता है या वो प्रोसेसिंग फीस कम होती है अगर आप कंपेयर करेंगे अनसिक्योर्ड लोन्स की प्रोसेसिंग फीस से तो। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में प्रोसेसिंग फीस हमेशा ज़्यादा देनी पड़ती है आपको। अगर आपको सस्ता लोन चाहिए, अगर आपको इंटरेस्ट रेट कम चाहिए तो आपको सिक्योर्ड लोन की तरफ जाना चाहिए, और अगर आपको सस्ते और महंगे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको तो बस लोन चाहिए, तो आप अनसिक्योर्ड लोन को भी कंसिडर करें। लोन लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। अब कितने टाइम में चुकाना है इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लोन लेना चाहिए। सिक्योर लोन के केस में आपको ज़्यादा टाइम मिलता है लोन का रिपेमेंट करने के लिए, अनसिक्योर लोन के केस में आपको कम टाइम मिलता है लोन का रिपेमेंट करने के लिए। अगर सिक्योर लोन के उदाहरणों की बात करें तो हाउसिंग लोन, उसमें आपको मैक्सिमम 30 ईयर्स का 30 साल का रिपेमेंट करने का टाइम मिलता है। कार लोन वगैरह में भी आपको 7 साल का समय मिल जाता है पेमेंट करने के लिए जनरली। लेकिन अगर आप अनसिक्योर लोन की बात करेंगे तो अनसिक्योर लोन में, पर्सनल लोन में मैक्सिमम जो आपको टाइम मिलता है वो 5 साल का टाइम मिलता है। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में भी आपको मुश्किल से 50 दिन का टाइम मिलता है, उसको फ्री जो पीरियड है वो 50 दिन का रहता है, 45 दिन का रहता है, किसी किसी बैंक का 40 दिन का भी रहता है। तो अनसिक्योर्ड लोन में आपको हमेशा कम टाइम मिलेगा लोन का रीपेमेंट करने के लिए, लेकिन सिक्योर्ड लोन में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा रीपेमेंट करने के लिए। तो अब जो आप लोन लेना चाहते हैं उसके लिए अगर आप कम समय में उसको चुका सकते हैं तो आप अनसिक्योर्ड लोन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए पेमेंट करने के लिए, आपको 5 साल से ज़्यादा का समय चाहिए अपने लोन को पूरी तरीके से चुकाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपको सिक्योर्ड लोन की तरफ जाना चाहिए। लेने का मकसद क्या है, आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, जो लोन से पैसा मिलेगा उसका क्या करेंगे, उसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है, यह बात भी आपके लोन्स के डिसीजन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको घर खरीदना है और घर खरीदने के लिए अगर आप पर्सनल लोन की तरफ जाएंगे
तो यह बिल्कुल ही बेकार डिसीजन होगा, क्योंकि पर्सनल लोन में एक तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, लोन का जो रीपेमेंट का टाइम हो, रीपेमेंट का टाइम भी आपको 5 साल तक का ही मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप घर के रिनोवेशन के लिए अगर आप सिक्योर लोन लेना चाहते हैं तो यह भी एक बेकार डिसीजन होगा, क्योंकि 3-4-5 लाख रुपए के लोन के लिए आपने अपनी जो 25-50 लाख रुपए का घर है या उससे ज़्यादा वैल्यू का घर है, मतलब एक हाई वैल्यू एसेट है, उसको आपने छोटे से लोन अमाउंट के लिए बैंक के पास गिरवी रख दिया है। तो यह बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप लोन के पैसों का करने क्या वाले हैं, उसका उपयोग क्या है, क्यों लेना चाहते हैं लोन, और उसी हिसाब से आपको कौन सा लोन लेना चाहिए यह निर्णय भी आपको करना चाहिए। जैसे अगर आपको घर खरीदना है उस पैसे से तो आप हमेशा सिक्योर लोन की तरफ जाइए, होम लोन लीजिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसों की ज़रूरत है, हो सकता है कोई क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है आपको, या तुरंत आपको किसी चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी है जिसको कि आप 2-4 साल में ख़त्म कर देना चाहेंगे उस लोन को, तो उसके लिए आपको अपना जो हाई वैल्यू एसेट है उसको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप अनसिक्योर लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन लेकर के अपनी उन ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। हालाँकि ये जो छोटे लोन्स हैं, जो पर्सनल लोन है, अनसिक्योर लोन है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से महंगे तो पड़ेंगे, लेकिन यहाँ जो आपकी हाई वैल्यू की कोई प्रॉपर्टी है या कोई एसेट है आपका, वह आप ही के पास रहेगा, प्रोटेक्शन रहेगा आपको। तो लोन लेने का पर्पस क्या है, इसको भी आप जरूर कंसिडर कीजिए सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन के बीच में डिसाइड करने से पहले कि आपको कौन सा लोन लेना है। 5वां पॉइंट है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन के फायदे और नुकसान क्या हैं, इसको हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब सबसे पहले सिक्योर्ड लोन के फ़ायदों के बारे में समझ लेते हैं। सिक्योर्ड लोन का जो सबसे पहला फ़ायदा है वह यह है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम रहता है। अगर आप तुलना करेंगे अनसिक्योर्ड लोन से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लगभग आधे से भी ज़्यादा का फ़र्क कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हाउसिंग लोन आजकल 6.7% से शुरू होता है और मैक्सिमम जो रेट आपको मिल सकता है वो 7-8% के बीच में कहीं भी आपको हाउसिंग लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन की बात करेंगे तो 12%, 14% और उससे भी ज़्यादा रेट पे मिल सकता है आपको। तो सिक्योर लोन का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता मिलता है, मतलब आप सस्ता लोन ले रहे हैं। दूसरा फ़ायदा है कि आपको रीपेमेंट करने का जो टाइम है वह ज़्यादा मिलता है। सिक्योर लोन के केस में, हाउसिंग लोन के केस में मैक्सिमम जो टाइम आपको मिल सकता है वो 30 साल का मिल सकता है। कार लोन में भी आपको 7 सालों का समय मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसकी तुलना करेंगे अनसिक्योर लोन से तो अनसिक्योर लोन में मैक्सिमम आपको 5 साल का ही टाइम मिलेगा अपने लोन का रीपेमेंट करने के लिए। प्रोसेसिंग फीस आपको सिक्योर लोन में या तो नहीं देनी पड़ती है या कम देनी पड़ती है, तो प्रोसेसिंग फीस आप यहाँ पे कुछ पैसा बचा ले जाते हैं। चौथा फ़ायदा है आपका कि सिक्योर लोन में आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, मतलब अगर आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो सिक्योर लोन लेने से यह पैसा हमेशा आप बैंक से ले सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर लोन के केस में बैंकों ने एक सीमा तय कर रखी होती है जो कि आपकी इनकम पे और आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा लोन आपको नहीं मिल सकता है चाहे आप कितनी भी दौड़ भाग कर लें। लेकिन सिक्योर लोन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योर लोन में बैंक आपकी इनकम और जो बाकी पैरामीटर्स हैं उसको तो देखते हैं, साथ में आपने जो वैल्यू, जो आपने प्रॉपर्टी आपने या जो आपने असेट बैंक के पास गिरवी रखा है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस वैल्यू से भी आप, अगर वो ज़्यादा वैल्यू का है तो उस वैल्यू के बेसिस पे भी आप बैंकों से इस बात का रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो लोन का अमाउंट है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि मैंने अंत के लिए बचा रखा था सिक्योर लोन के केस में, वह है कि अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं है, आप छोटी कंपनी में काम करते हैं, आप स्टार्टअप में काम करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो इस तरह के सिचुएशन में बैंक आपकी इनकम को स्टेबल नहीं मानता है और आपको अनसिक्योर्ड लोन नहीं देता है बैंक। 99% केसेज में ऐसे लोगों का अनसिक्योर्ड लोन बैंक रिजेक्ट करता है, उनको दौड़ाता है, बैंक बुलाता है, उनसे कागज़ तैयार करवाता है और अंत में बैंक कोई न कोई बहाना बना करके उनको मना कर देता है। तो अगर आप भी इन्हीं तरह के लोगों में से आते हैं तो आपके लिए मजबूरी बन जाती है कि आप सिक्योर लोन की तरफ ही जाएं, क्योंकि अगर आपका इनकम स्टेबल नहीं है, सिविल स्कोर थोड़ा बहुत लो है, पुराने लोन्स के रीपेमेंट करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई हैं आपको, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आपकी सैलरी समय से नहीं आती है, या आपका कोई क्रेडिट का हिस्ट्री ही नहीं है, या आपके पास जो आपकी जो आमदनी है उस हिसाब से, वो इनकम के हिसाब से आपकी जो एलिजिबिलिटी है लोन की वो कम बैठ रही है, लेकिन आपको ज़्यादा पैसे चाहिए,
तो उस स्थिति में सिक्योर लोन के साथ हमेशा बैंक कंफर्टेबल होते हैं और बैंक थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं और आप सिक्योर लोन बड़ी आसानी से ले जाते हैं। लेकिन अनसिक्योर लोन, इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप पे एप्लीकेबल होती है, मतलब मसलन कि आपका इनकम अगर अनस्टेबल है, अनसिक्योर लोन भूल जाइए, नहीं मिलेगा। आपका सिविल स्कोर लो है, अनसिक्योर लोन भूल जाइए, नहीं मिलेगा। आपकी सैलरी टाइम पे नहीं आती, नहीं मिलेगा। आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं और यहाँ पे आपकी जो इनकम है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन आपकी या तो बहुत अच्छी है या मिड लेवल की है, तो भी आपको नहीं मिलेगा। आप छोटे मोटे बिजनेस करते हैं और आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, मतलब आप अपर रिच क्लास में अगर नहीं आते हैं, अब ऐसा कुछ है कि आपके बिजनेस का टर्नओवर अगर 10-20 करोड़ रुपए का है और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तब तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप 25-50 लाख रुपए तक का कमाने वाले लोग हैं तो आपको अनसिक्योर नहीं मिलेगा, बैंक आपको नहीं देता है। लेकिन सिक्योर लोन के साथ आप हमेशा बैंकों से जो भी आपको पैसा चाहिए होता है आप लेके जा पाते हैं। तो सिक्योर लोन के ये सारे फायदे हैं। अब एक सिक्योर लोन का नुकसान ये भी है, अगर नुकसान की बात करें तो कि इसमें आपकी कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट बैंकों के पास गिरवी पड़ा होता है, जिसको बैंक, अगर आप लोन के रीपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंकों के कोई अधिकार मिल जाता है कि वह उस सिक्योरिटी को रियलाइज़ करके, अपनी जो आपने प्रॉपर्टी रखी है, जो एसेट आपने बैंक को गिरवी रखा है, उस एसेट को रियलाइज़ करके उसको बेच करके अपना जो लोन का पैसा है उसको रिकवर कर ले, ब्याज का पैसा बैंक रिकवर कर ले। तो सिक्योर लोन के केस में हमेशा आपके मन में यह डर बना रहता है कि अगर आप किसी कारण से लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपने जो प्रॉपर्टी बैंक को एज ए कोलेटरल ऑफर की है, वो प्रॉपर्टी आपकी चली जाएगी, आप अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे। तो एक सबसे बड़ा नुकसान सिक्योर लोन का ये है। अब आइए अनसिक्योर लोन के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले फ़ायदों की बात करते हैं। अनसिक्योर लोन का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वह यही है कि आपको इसमें कोई प्रॉपर्टी, अपनी कोई संपत्ति बैंक को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टेड रहते हैं कि अगर आप किसी कारण से अपने लोन का आपने अगर रीपेमेंट नहीं भी किया, आप नहीं कर पाए, तो भी आपके पास जो संपत्ति है वो आप ही के पास है और बैंक उन संपत्तियों को हाथ नहीं लगा सकता। बैंक कानूनी रूप से ही जो कोर्ट वगैरह का रिकवरी का प्रोसेस है, उस रिकवरी के प्रोसेस से ही आपसे पैसा वसूल सकता है और आपकी संपत्ति प्रोटेक्टेड है। यह सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब अनसिक्योर लोन के नुकसान की बात करेंगे तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है आपको, महंगा लोन मिलता है आपको। प्रोसेसिंग फ़ीस वह भी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है, मतलब कई बार तो लोन का 1%, 2%, 3, 4% तक बैंक लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में ही काट लेते हैं। तो आपका लोन तो ज़्यादा का पास होता है, आपकी लायबिलिटी तो ज़्यादा पैसों की होती है, लेकिन अल्टीमेटली आपके हाथ में जो पैसा आता है वो थोड़े से पैसे आते हैं। इसमें आपको पेमेंट करने के लिए टाइम कम मिलता है, मैक्सिमम 5 साल, किसी केसेस में हो सकता है 1-2 साल ज़्यादा मिल जाए स्पेशल केस में, लेकिन जनरली 5 साल का ही टाइम मिलता है आपको। लेकिन सिक्योर लोन में आपको ज़्यादा का टाइम मिलता है। आप ज़्यादा बड़ा लोन नहीं ले सकते, अगर आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो आप सिक्योर लोन की तरफ ही आपको जाना पड़ेगा। अनसिक्योर लोन में आपकी एक मैक्सिमम लिमिट रहती है और उस लिमिट के साथ बैंक कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो आपको अगर कम पैसों की ज़रूरत है तभी वह ज़रूरत आपकी अनसिक्योर लोन से पूरी हो सकती है, अन्यथा आपको सिक्योर लोन की तरफ ही जाना पड़ेगा। यह भी एक इसका ड्रॉबैक है। और पांचवा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि मैंने अंत के लिए बचा करके रखा था, कि वापस से अगर आपकी इनकम अनस्टेबल है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप छोटे मोटे बिजनेस में हैं, तो अनसिक्योर लोन आपको बैंक नहीं देगा। ये अनसिक्योर लोन के कुछ नुकसान हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आपकी कुछ जानकारी बढ़ी होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में से कौन सा लोन बेहतर है और किस लोन के साथ लोगों को जाना चाहिए जनरली। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए। उसके बगल में नोटिफिकेशन का भी बटन है, उस पर भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, वो भी सबसे पहले मिले। अब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। नमस्कार।